हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भस्कुलर टेक। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको ग्रेस मार्क्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ग्रेस मार्क्स लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आगे चलकर भविष्य में इसका कोई गलत इफेक्ट पड़ सकता है या फिर नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ग्रेस मार्क्स के लिए अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग सेशन के स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट रूल बनाए गए हैं। जैसे किसी सेशन के स्टूडेंट्स को 15 मार्क्स का ग्रेस मिलता है, किसी में 7 तो किसी में 5। इस पर मैंने पहले ही डिटेल में वीडियो बना दिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस लिंक में क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेस मार्क्स लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि अगर ग्रेस मार्क्स ना दिए जाएं तो AKTU में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट ना हो पाए। तो ग्रेस मार्क्स लेने का पहला बेनिफिट यह है कि आपको उस सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं और आपको दोबारा उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, ना ही उस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती। दूसरा बेनिफिट और लास्ट बेनिफिट इसका यह है कि आपके 1000 रुपये बच जाते हैं जो आपको कैरी ओवर का फॉर्म भरने में लगते हैं। तो ये रही बात इसके बेनिफिट की। अब बात करते हैं इसके नुकसान की कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। इसका पहला डिसएडवांटेज है कि जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस लेते हैं तो उस सब्जेक्ट में जस्ट पास होते हैं, उसके क्रेडिट हमें नहीं मिलते हैं। CGPA टर्म में बात करें तो ग्रेस लिए हुए सब्जेक्ट में पास होने से हमारे CGPA में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान लीजिए आपका पहले CGPA 6.27 और आप किसी एक सब्जेक्ट में बैक है, आप उस सब्जेक्ट में ग्रेस लेते हैं, पास हो जाते हैं, आपका CGPA HGPA फिर भी 6.27 ही होता है, उसमें पास होते हैं। उसका जो CGPA है, जितना भी 0.94 अगर उस सब्जेक्ट का मिलता है वो ऐड नहीं होगा। ओके। दूसरा नुकसान यह है कि जिस सब्जेक्ट में हम ग्रेस लेते हैं वह हमारी मार्कशीट में मेंशन हो जाता है और उस सेमेस्टर में PWG लिख कर आ जाता है। मान लीजिए हम चाहे एक सब्जेक्ट में ग्रेस लें, 2 में लें या 3 में लें, उस जो सेमेस्टर होगा PWG लिख कर आ जाएगा। इसका मतलब होता है पास्ट विद ग्रेस। तो ये हो गई इसके डिसएडवांटेज की बात। हमने बात कर ली कि क्या फ़ायदे हैं, हमने बात कर लिया क्या नुकसान है। अब बात करते हैं हम कि ग्रेस मार्क्स लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अब ग्रेस मार्क्स लेने या ना लेने के लिए कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपके पास 4 साल है, 4 साल का BTech मान लीजिए हो रहा है, या फिर B.Pharma या फिर कोई भी कोर्स हो रहा है। आपको सबसे पहले 4 साल तक ट्राई करना है कि आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएं। लेकिन जैसे ही हमारा 8th सेमेस्टर का रिजल्ट आता है और मान लीजिए हमारी किसी एक में अभी भी बैक है, आपके लिए मान लीजिए 17 नंबर हैं और आपके ग्रेस एक सब्जेक्ट में मिल गया 4 नंबर का और आपके 21 नंबर हो गए, आप पास हो गए, तो उस दशा में आपको ग्रेस ले लेना चाहिए, बशर्ते आपकी डिग्री 5 साल की हो। उससे अच्छा ही 4 साल में आप ग्रेस लेकर पास हो जाएं, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपकी 2 सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मिल गया और दूसरे सब्जेक्ट में आपको ग्रेस नहीं मिल गया, क्योंकि आपके ग्रेस जितने नंबर से मिलना था उससे भी कम नंबर थे। मान लीजिए आपके 12 नंबर थे और दूसरे में 16 नंबर थे, आपको 16 नंबर में ग्रेस मिल गया, 12 नंबर में ग्रेस नहीं मिला। तो इस दशा में आपकी डिग्री तो वैसे ही 5 साल की होगी ही, क्योंकि आपको एक में मिला है, एक का पेपर तो देना ही है। इस दशा में आपको दोनों सब्जेक्ट में का कैरी डालना चाहिए और फिर इसके बाद उन दोनों सब्जेक्ट के पेपर देना चाहिए। दोनों क्लियर हो गए तो आपके 5 साल की डिग्री तो पहले हो ही रही थी, दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे, PWG लिख कर नहीं आएगा। लेकिन आपका फिर 5 साल में जब रिजल्ट आता है, 5 साल की डिग्री हो गई, एक सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, दूसरे सब्जेक्ट में फिर आपकी ग्रेस मिल रहा है, तो आपको उस दशा में भी ग्रेस ले लेना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड हो गए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में इसका ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है आपका, क्योंकि जो भी ये ग्रेस मार्क्स मिलता है डिग्री में मेंशन नहीं होता है। डिग्री में केवल आपका डेटाबेस, आपका ईयर, किस ईयर में पास किया, आपका डिवीज़न कौन है, केवल यही मेंशन रहता है। और ज़्यादातर काम जहाँ भी होता है डिग्री का ही पड़ता है। तो आप बेफिक्र रहिए, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बस कुछ लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी होती है, इन्फोसिस हो गई, तो ये वैसे भी 8 सेमेस्टर पूरा क्लियर मांगती है कि कोई भी आपका बैकलॉग नहीं लगा हो। तो आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से ग्रेस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। विश यू ऑल दी बेस्ट, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।